जब लोगों की क्रिकेट की नैया डूबने लगती है तो लोग राजनीति की तरफ भागने लगते हैं, बयान देने लगते हैं कि आका को कुछ अच्छा लग जाए तो अपना भी नंबर लग जाए। ऐसे ही एक क्रिकेटर साहब है, अब कह रहे हैं कि अगर जिस देश का समर्थन करना है तो उसी देश में जाकर रहो, या फिर जिस देश में रहते हो उसका समर्थन करो, या फिर ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं। बयान खालिस राष्ट्रवादी है, बिल्कुल राष्ट्रवादी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप एक सत्ता या फिर एक पार्टी की विचारधारा को आगे पुश करने लगते हैं तो समझ में आता है कि आपकी जो गोटियां फिट हो रही है वो कुछ गड़बड़ा गई है। क्रिकेट में जिनका हाथ नहीं चल रहा, अब वो राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाज है, फेंकते बहुत अच्छा है, अब ये राजनीति में जो फेंका है वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, या फिर क्या फेंका है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। भारत के एक फिरकी गेंदबाज है, स्पिनर गेंदबाज है, और गेंदबाजी तो अच्छी कर ही लेते हैं, लेकिन बीते 2.5 साल से भारत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर है। आईपीएल से काम चल रहा है। 2.5 साल पहले उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था 13 अगस्त 2023 को। 2.5 साल हो चुका है, अभी तक वापसी नहीं हो पाई है क्रिकेट टीम में, और लग रहा है कि अब हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनसे बेहतर गेंदबाज या क्रिकेटर शायद भारतीय टीम को मिल चुके हैं। लिहाजा अब रेलेवेंस बचाए रखने के लिए उलझुलूल बयान दे रहे हैं। उन्होंने हाल में एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक तस्वीर है, तस्वीर में एक शख्स ने टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट के पीछे लिखा है सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। बड़ी अजीब बात है, भारत में जो व्यक्ति रह रहा है वो भारत का विरोध कैसे कर सकता है? कोई भी भारतीय या फिर किसी भी देश का नागरिक किसी भी देश का विरोध नहीं करता, यह बात साफ है। सरकारों का विरोध किया जाता है, नेताओं का विरोध किया जाता है, राजनेताओं का विरोध किया जाता है। भारत में भी राजनेताओं का विरोध होता है, विदेशों में भी राजनेताओं का विरोध होता है। अमेरिका में अमेरिका का विरोध नहीं हो रहा, इजराइल में इजराइल का विरोध नहीं हो रहा, ईरान में ईरान का विरोध नहीं हो रहा, भारत में भारत का विरोध नहीं हो रहा। यहां रहने वाले लोग अपनी बेहतरी के लिए अपने ही रहनुमाओं को, अपने ही राजनेताओं की आलोचना कर रहे हैं। असल में युजवेंद्र चहल का यह बयान उन लोगों को टारगेट करता हुआ है जो कि भारत में रहते हैं और ईरान का समर्थन कर रहे हैं, या फिर ईरान में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उनको कंडेम कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल का कहना यह है कि अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं या फिर किसी और देश का समर्थन करते हैं तो वहां चले जाइए। भाई साहब, यहां पर ह्यूमैनिटी का समर्थन किया जा रहा है, यहां पर पीस का समर्थन किया जा रहा है, नॉन वायलेंस का समर्थन किया जा रहा है, यहां पर किसी देश का समर्थन नहीं है। ईरान में जो कुछ अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वायलेंट है और इंसानियत के खिलाफ है। अनिल यादव ने इनकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने कहा कि जिस देश में रहते हो उस देश का समर्थन करो, या फिर जिस देश का समर्थन करते हो उस देश में चले जाओ। युजवेंद्र चहल के इस बयान पर देशव्यापी विवाद खड़ा हो गया है। क्रांति कुमार इसी फोटोज को शेयर करते हुए, बयान को लिखते हुए क्या कह रहे हैं? युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए पोस्ट किया जिसमें लिखा है सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। सभी जानते हैं कि बिना नाम लिए यूजी किस समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप पिच पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर सरकारी दलाल बनकर सामने आते हुए नजर आते हैं। हाल के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रोपेगेंडा को समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि अगर आप मोदी का विरोध कर रहे हैं तो आप भारत का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ईरान में हो रही एट्रोसिटीज का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भारत का विरोधी है, या फिर इसका मतलब यह नहीं है कि वो ईरान में जाकर रहना चाहता है या फिर ईरान उसको ज्यादा बेहतर कंट्री लग रहा है। उसको केवल और केवल अपने इंसान होने की जिम्मेदारी निभानी है, इसीलिए वो व्यक्ति विरोध कर रहा है, या फिर इसीलिए वो व्यक्ति पीस का समर्थन कर रहा है। अगर आप पीस का समर्थन नहीं कर सकते, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, तो फिर आपको गांधी के देश में रहने की इजाजत नहीं है। तो फिर आपको गांधी के देश में रहने की क्या जरूरत है?
आप चले जाइए किसी वायलेंट देश में, लोग यहां पर पीस का समर्थन करते हैं, लोग यहां पर बुद्ध का समर्थन करते हैं, लोग यहां पर नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। हम युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन आपको जो लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो लोग अजीब लग रहे हैं। यहां पर किसने कह दिया कि किसी एक देश का समर्थन करना भारत का विरोध है? कहां लिखा है, किस परिभाषा में? ये जो बयान पूरा है, ये जो टी शर्ट आप शेयर कर रहे हैं, वो निहायती बेवकूफाना किस्म की है, निहायती बेवकूफ इंसान ने कही है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का समर्थन आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। भैया देश का विरोध ही नहीं है, कहीं पर भी किसी देश का विरोध होते हुए देखा है आपने? किसी भी नागरिक ने कहा कि हम अमेरिका का विरोध करते हैं? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हैं। किसी ने भी कहा कि हम भारत का विरोध करते हैं? नहीं। भारत में मौजूद राजनेताओं का विरोध होता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो। नेता का विरोध है, पॉलिटिशियन का विरोध है। आप पॉलिटिशियन के विरोध को भारत का विरोध बता रहे हैं, और जो नेता खुद को भारत का मित्र बताते हैं और भारत का मित्र होते हुए भी वो दुनिया में जाकर हीनियस क्राइम कमिट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की मिसाइल्स जब ईरान में जाकर तबाही मचा रही है, ईरान में छोटी छोटी बच्चियों को मार रही है, क्या वो एक हीनियस क्राइम नहीं है? क्या वो एक वॉर क्राइम नहीं है? क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? अगर इंसान है, सामान्य इंसान है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो फिर आप शायद इंसान कहलाने लायक नहीं है। युजवेंद्र चहल गेंद से तो कुछ करिश्मा दिखा नहीं पा रहे, सोच रहे हैं ट्विटर पर थोड़ा करिश्मा दिखाया जाए, आका की नजर पड़ जाए तो इनका भी कुछ हो जाए, कहीं कोई पद मिल जाए, क्रिकेट एसोसिएशन में कोई जगह मिल जाए, या फिर कोई राज्यसभा की सीट मिल जाए। इस तरीके के लोगों को खूब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजती है। उलझुलूल बातें करना, केवल मोदी मोदी जपना, केवल भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पुश करना, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे लगते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है वायलेंस और पीस में से चुनने का, क्योंकि आप भारतीय हैं। भारत केवल और केवल पीस के रास्ते पर चलता आया है। भारत ने ना आज तक पहला आक्रमण किसी देश पर किया है, भारत ना कभी आक्रांता रहा है, भारत ने ना कभी कहीं इन्वेजन किया है और ना ही करने वाला है। इसीलिए भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। अगर आप इससे समर्थन नहीं रखते तो फिर जाइए उस देश में जो युद्ध का समर्थन करता हो। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।